नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसारूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसके 7वें अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें अग्रहित मिथ्या दृष्टि के बाद जो हम सब में भूल रह जाती है ग्रहीत मिथ्या दृष्टि, उसमें भी पेज नंबर 235, उसमें भी जो जीव जैन मिथ्या दृष्टि है, मतलब खास प्रकार के जीव हैं ये, जैसे कुछ तरीके के प्रजाति के जीव होते हैं ना, वो कहीं ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, धीरे धीरे वो गायब होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी पक्ष पहले यहाँ पे अपने यहाँ पे स्पैरो दिखाई देती थी, वो स्पैरो ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ऐसे हम भी उन जैनियों में वो प्रजाति हैं जो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसी डिग्री है हमारे पास जो हमने फर्जी स्कूल से ली है, और अपने आप को हम क्या कहते हैं, सो कॉल्ड हम ज्ञानी हैं, हम धर्मात्मा हैं, ऐसी हमारी मान्यता रहती है, जिसके अंदर हमने सम्यक दर्शन, जिसको हम कहें कि 7 तत्व का अन्यथा रूप, इसकी चर्चा कर चुके थे। अर्थात सम्यक दर्शन का जो अन्यथा रूप है, इसकी चर्चा हुई। परसों हमने विषय प्रारंभ किया था सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। आज लग रहा है बिल्कुल कक्षा जैसे, बेंच लग जाते हैं ना, बेंच से वो कक्षा वाली पूरी फील आ जाती है, अब बिल्कुल व्यवस्थित बैठ जाते हैं तो बड़ी अच्छा लगता है। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, जितना विषय चर्चा कर चुके हैं उसको जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे ज्ञान बौद्धिक ज्ञान नहीं है जिसको हमें बढ़ाना है कि हम बादाम खा के बढ़ा लेंगे, कि हमें चीज़ें जितनी ज़्यादा याद होंगी तो हमें सम्यक ज्ञान की तरफ हम और आगे बढ़ जाएंगे। ये वो ज्ञान की चर्चा नहीं है। यहाँ सम्यक ज्ञान से तात्पर्य है आत्मिक ज्ञान। जिसको आत्मिक ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसे आता है? ये ज्ञान आता है सम्यक दर्शन से। हमने पहले कभी समझा था इस विषय को कि बिना जाने श्रद्धान किसका करें, तो सूत्र ऐसा होना चाहिए कि सम्यक ज्ञानम दर्शनम चारित्राणी मोक्ष मार्गः। बिना जाने श्रद्धान कैसे हो सकता है? लेकिन आचार्य देव ने क्या सूत्र दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उन्होंने दर्शन को पहले रखा और ज्ञान को बाद में रखा। लेकिन बिना जाने श्रद्धान किसका हो? पहले जानना तो पड़ेगा ना। इसीलिए यहाँ पे प्रोसेस में समझना चाहिए। पहले होता है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन, और वही जो सामान्य ज्ञान था उस सम्यक दर्शन के सम्यक की स्टैंप से वो ज्ञान भी कैसा हो गया? सम्यक हो गया। इसीलिए सूत्र तो यही रहेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। लेकिन ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। जैसे सामान्य ज्ञान सम्यक दर्शन के होने पे वही ज्ञान सम्यक की स्टैंप लग जाती है। हमने उसमें क्या नया किया? कुछ नया नहीं किया। यहाँ पे भी सम्यक ज्ञान में कुछ नया नहीं करना। ज्ञान कितनी चीज़ें हमें याद हैं इस विषय को लेके है ही नहीं। ज्ञान कौन सा ज्ञान? आत्मिक ज्ञान। हमने कल एक बात की थी, शब्द समानाधिकरण। हमने न्याय दीपिका में हमने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। न्याय दीपिका के अंदर वरिष्ठ कक्षा में हमें विषय पढ़ते हैं, मतलब 12th में। उसके अंदर एक आखिरी में परिशिष्ट में एक विषय दिया है शब्द समानाधिकरण। वहाँ पे कहा कि ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो,
चाहे आत्मा कहो चाहे ज्ञान कहो, दोनों में शब्द समानाधिकरण है, मतलब दोनों के शब्द एक जैसे ही हैं। दोनों के शब्द अलग हैं लेकिन दोनों के शब्द के समान अर्थ हैं, चाहे इधर से कहो चाहे उधर से कहो। तो यहाँ पे सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है आत्मिक ज्ञान। अब लेकिन हमने क्या समझा, क्योंकि हम तो क्वालिफाइड झोला छाप धर्मी जीव हैं, तो उनके लिए पंडित जी लिख रहे हैं कि हमने सम्यक ज्ञान किसको माना कि शास्त्राभ्यास में जो जीव तत्पर है उसका नाम क्या, सम्यक ज्ञान, कि हम सम्यक ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। पंडित जी ने बहुत सारे बिंदु उठाए, उसके अंदर कहा कि पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना, इंक्लूडिंग धर्मोपदेश देना, और उसके बाद दूसरों को समझा के संतुष्ट हो जाना, सारी चीज़ें ले ली, उसका नाम क्या नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, शास्त्राभ्यास कर रहे हैं। तो हम देखो फिर से वही एक ही चीज़ की हैमरिंग जब बार बार होती है ना, तो वो हमें विशेष स्ट्राइक होता है। हम जिस चीज़ को सम्यक ज्ञान का कारण मान बैठे हैं, हमने उस चीज़ की ड्यूरेशन बढ़ा दी, मतलब हमने शास्त्र के स्वाध्याय का समय बढ़ा दिया। लेकिन अब वो बढ़ाया कैसे, अलग अलग तरीक़ों से। 5 तरीके थे हमारे पास, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। ये 5 तरीकों से हमने क्या बढ़ा दिया, किसका व्यापार बढ़ा दिया, स्वाध्याय का व्यापार, मतलब स्वाध्याय की क्रिया हमने बढ़ा दी कि हम पढ़ भी रहे हैं, प्रश्न होता है तो हम सभी पूछते भी हैं। वाचना, पृच्छना, पृच्छना मतलब पूछना, तो आप सभी पूछते भी हैं, मैं भी पूछता हूँ सबसे, तो वाचना हो गई हमारी, पृच्छना हो गई। कई लोग तो वाचना में ही संतुष्ट, ऐसे बहुत जीव हैं जो मात्र वाचना में संतुष्ट हैं कि बस हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ा ये नहीं पता। बहुत लोगों की दिनचर्या में है कि रोज़ तत्वार्थ सूत्र का पाठ करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है कि जो एक दिन में एक बार तत्वार्थ सूत्र का पाठ करता है उसको एक उपवास का फल लगता है। अब वो क्या पाठ कर रहे हैं, किसकी वाचना कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता। बहुत लोगों की रूटीन में है तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का पाठ करना, लेकिन क्या पाठ कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, नहीं। तो वाचना तो की हमने, लेकिन वाचना का अर्थ नहीं पता। चलो कोई ज्ञानी था उसमें से, उसने थोड़ा पूछ भी लिया कि क्या करना चाहिए, तो थोड़ा चतुर बन जाता है। होता है ना, इतनी सभा सामने बैठी है, सभा में से सब लोग शांत थे, लेकिन जिसने एक ने प्रश्न किया वो सब बाकी लोगों की दृष्टि में कैसा बन जाता है, ज्ञानवान। की भैया इसको ही समझ में आ रहा है, हम तो सारे ऐसे ही बैठे थे, इसको प्रश्न है, मतलब इसको ये बहुत अच्छी तरह सुनता है। तो हम प्रश्न भी कई बार इसलिए पूछते हैं कि मैं लोगों के बीच में थोड़ा अच्छा बन जाऊं। तो वाचना, पृच्छना, और उसी में संतुष्टि कि आज मैंने प्रश्न कर लिया तो मैं थोड़ा अच्छा बन गया। वाचना, पृच्छना। फिर अगला क्या है, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने भावना, मतलब बारंबार उसका चिंतन करना, बार बार उसका मनन करना। कई बार वही बात कही थी मैंने कल भी कि कई चीज़ जब ज़्यादा देर घुल जाती है ना तो चीज़ गायब हो जाती है। हमने इतनी घोल ली कि वो चीज़ ख़त्म ही हो गई। चाय बना रहे हों और चाय थोड़ा पके तो अच्छा लगता है, और ज़्यादा पक जाए तो हैं, अरे नहीं थोड़ी और पकाओ। मम्मी कई चाय बनाते हैं, मैं कह रहा हूँ अभी पकी नहीं है, थोड़ा और पकाओ। अरे भैया ख़त्म हो जाएगी चाय अब। नहीं अभी कलर नहीं आया इसके अंदर, और थोड़ा और पत्ती डालो। मुझे कभी रसोई में भेजते ही नहीं है। मैं रसोई में चला जाऊं तो चाय बनाने के रिसोर्स वेस्ट करके आता हूँ। पत्ती जितनी डालनी नहीं होती उतनी डाल देता हूँ, क्योंकि क्या चाहिए, कलर चाहिए। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हम एक चीज़ को एक लेवल तक ही तो पकाएंगे, हम उसको उसके लेवल से ज़्यादा पकाएंगे तो उसका वो स्वाद नहीं आएगा। यही चीज़ हमने गलती कर दी कि हमने भावना, चिंतन को इतना एक्सटेंड कर दिया, अब वो चिंतन के लेवल से पार चला गया और हम उसी में संतुष्ट हो गए। चाय को एक समय तक ही पकाएंगे तो ही उसका स्वाद आएगा। अब चिंतन को कुछ समय के लिए ही करेंगे तो ही कार्यकारी है। अब चिंतन ही करते रहे, पक रही है, नहीं अभी मंदी आंच पे सिक रही है। वो मंदी आंच पे कब तक सिक रही है, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, मंदी आंच पे ही। 24 घंटे में से 24 घंटे तो दे नहीं पाते, 1 घंटा दे पाते, तो 1 घंटा हमारी मंदी आंच है। अब मंदी आंच को कितने समय हो गए
लेकिन वो कितना समय होते हुए भी वो मंदी आज अच्छी बात ये है, देखो अगर चाय को उबालना हो तेज कर दो तो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो क्या तरीका है, मंदी रखो और पकने दो। अब वो कभी बाहर भी नहीं निकलेगी और उसका स्वाद भी कभी नहीं आएगा। अपने साथ भी ऐसा ही है कि हम कषायों की मंदता में ही इतने संतुष्ट हो गए कि वो कषाय छोड़ने का पुरुषार्थ भी नहीं किया और काम तो चल ही रहा है। वो जो छोटी सी कील होती है ना, एक आदमी छोटी सी कील पे बैठ गया, अब छोटी सी कील थी, हमने कहा चुभ रही है तो भैया टेढ़े बैठे हो, किसी दूसरी चेयर पे बैठ जाओ। नहीं काम चला लेंगे। काम चलाने वाले लोग होते हैं ना, काम चला लेंगे। अरे दिक्कत हो रही है तो दूसरी पे बैठ जाओ। नहीं काम चला लेंगे। अब हमने इतनी आदत हमें हो चुकी है कषायों में रहने की कि अब हमारा जीवन इतना कषायों के साथ सहज बन गया कि हम कषाय के साथ ही अपना जीवन चला लेंगे। हमें कषाय कुछ लग ही नहीं रही कि वो चोट है। छोटी सी चुभन भी चुभन है ना, फास्ट चुभती है तो दर्द देती है, छोटी सी फास्ट बहुत दर्द देती है। जब तक नहीं निकले ना तब तक बेचैनी की भैया इतनी छोटी सी चुभ कैसे गई, आंख में छोटा सा तिनका चला जाए तो बेचैनी हो जाती है। यहाँ कषाय हमारी स्वाध्याय करके निश्चित रूप से मंद हुई है, निश्चित रूप से। स्वाध्याय के तत्काल फल, शास्त्र अभ्यास के तत्काल 10 लाभ में से कषायों की मंदता एक लाभ है, लेकिन वो कषायों का मंद होना स्वाध्याय करने का फल, वास्तविक फल नहीं है, परंपरागत फल नहीं है, साक्षात फल है। परंपरागत फल हमें चाहिए मोक्ष, लेकिन हम क्या करें, हम तो संतुष्ट कषायों की मंदता में ही हो गए। ये सारा विषय कल हमने देखा था। और आगे बढ़ाएं तो आमनाय के बाद क्या है, सॉरी अनुप्रेक्षा के बाद आमनाय। आमनाय में क्या करते हैं हम, अनुप्रेक्षा में हमने उस चीज़ का चिंतन मनन कर लिया और आमनाय में हमने उसको अच्छी तरह याद कर लिया। आमनाय में तो अनुप्रेक्षा में चिंतन था और आमनाय में वो चीज़ याद करना था कि अब हमें सोते हुए भी कोई चीज़ पूछ लो तो हम उस चीज़ को बता सकते। क्योंकि जब जिस चीज़ का घोलन इतना अधिक हो जाता है तो हमें वो चीज़ कभी भी पूछ लो। आप हमारे घर वालों के नाम क्या हैं बताओ, सबको सब भूल गए होंगे कुछ। हस्बैंड का नाम क्या था, हमारा नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है, भूल गए होंगे हम? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी आमनाय में बैठ गया है और ये चीज़ हमारी आमनाय। अब दिक्कत की बात, पंडित जी बड़ी सूक्ष्म भूल पकड़ रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि आमनाय तो इसने आमनाय की, क्योंकि भैया जैन मिथ्या दृष्टि है, जैन मिथ्या दृष्टि ने पूरी आमनाय भी की है, उसने सब कुछ रटा भी है। नहीं, याद किया। रटना शब्द अच्छा नहीं है। वो तोता होता है, वो तोता कैसा रटता है, और उसने रट लिया अच्छी तरह। वो एक राम वाली कहानी है, भाव भाषित नहीं किया, अब हमने रट लिया। नमोकार मंत्र किस किस को आता है बच्चों? अभी पाठशाला शुरू होगी, नमोकार मंत्र किस किस को आता है? सारे बच्चों को आता है। बच्चों ने नमोकार मंत्र रट लिया, तो वो कौन से बच्चे हैं वो जो कल पाठशाला में आएंगे? नहीं, आपकी थोड़ी बात कर सकता हूँ, उन लोगों की जो कल आएंगे। नहीं, हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं ना। अरे हम ही वो बच्चे हैं जिन्होंने नमोकार मंत्र बचपन से लेकर, देखो उनका तो बचपन है और हमारा 55 है। उन्होंने बचपन में रटा था, हमने 55 तक रट लिया, लेकिन दोनों की क्रिया एक जैसी ही है। अब थोड़ा अंतर है कि भैया वो मैच्योर नहीं है तो उनको चीज़ें इतनी याद नहीं है, उनको थोड़ी कम याददाश्त है। उनको ये नहीं पता कि अरहंत भगवान के मूल, आपको पता है अरहंत भगवान के मूल गुण कितने होते हैं? कितने होते हैं? अरे वाह यार, अब 46 मूल गुण होते हैं। सिद्ध भगवान के मूल गुण कितने होते हैं? 8 मूल गुण। सब कुछ तो याद, सब कुछ तो पता है। अब छोटे बच्चे को कम याद है और बड़े बच्चे को ज़्यादा याद है, क्योंकि अब उसकी एज वो मैच्योर हो गया है, लेकिन दोनों एक ही लेवल पे हैं। हम सब एक ही लेवल पे हैं आमनाय में। उस छोटे को अपनी एज के हिसाब से याद है और हमें अपनी एज के हिसाब से याद है, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा पढ़ा कि मुझे बहुत कुछ याद हो गया। दिक्कत की बात ये नहीं कि मुझे ये चीज़ याद हो गई है, दिक्कत यहाँ है कि हमने इसको सम्यक ज्ञान का कारण मान लिया। पंडित जी यहाँ पे सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप बता रहे हैं और उस अन्यथा रूप में कह रहे हैं कि ये उसका कारण नहीं हो सकता। तो आमनाय कारण नहीं है। नहीं, आमनाय में सम्यक ज्ञान की मान्यता ये कारण नहीं है। आमनाय तो प्रोसेस है,
आमनाय को हम डिनाई कैसे कर सकते हैं? 5 तो स्वाध्याय के प्रोसेस स्टेप्स हैं, हम इस चीज को निषेध थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये मान्यता कि इसको करके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ये मान्यता सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप है। चलिए वापसी विषय पे। धर्मोपदेश की बात मुझे थोड़ी आगे करनी है, इसलिए धर्मोपदेश को मैं थोड़ा छोड़ता हूं। 235 नंबर पेज, विषय सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, पहला पैराग्राफ की अंतिम 2 पंक्तियों से विषय को प्रारंभ करना। स्वयं शास्त्राभ्यास करके, मिला सभी को? बीचों बीच है, स्वयं शास्त्राभ्यास करके, चौथी पंक्ति अंतिम के 3 शब्द। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है और बहुत से जीव उपदेश माने वहाँ संतुष्ट होता है, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो पर का भी भला करें। लेकिन पर का भी भला करें, दिक्कत ये है कि हमने बदल दिया इसको थोड़ा। हमने ये कर दिया कि पहले हम पर का भला कर लें, फिर अपना भला कर लें। पहले हम दूसरों को सही मार्ग पे लगाएंगे। भैया हर चीज़ इतनी गलत हो रही है ना, हर चीज़ हम पहले समाज को सुधारेंगे। हम नहीं सुधरेंगे, हम पहले समाज को सुधारेंगे, हम अपने घर वालों को सुधारेंगे, हम सरकार को सुधारेंगे। इस जितने भी हम बड़े बड़े नारे लेके चलते हैं, हम दूसरों को सुधारने चलते हैं, हम अपने को सुधारते नहीं। मंदिर के अंदर ये चीज़ गलत है, समाज में ये चीज़ गलत है, घर के अंदर ये चीज़ गलत है। अरे भैया पहले हम तो सही हो जाएं। लेकिन हमें सुधारना किसको है? सरकार ने ड्यूटी किसको दी है? मुझे ड्यूटी दी है सारा दुनिया का कचरा साफ करने की। ऐसे ही है, कचरे की गाड़ी रोज सुबह निकलती है ना, अरे कचरे की गाड़ी निकलती है तो मैं सबको बोलने जाता हूँ ना, कचरा फेंक दो, कचरा फेंक दो, या मैं अपना कचरा फेंकता हूँ? अपना फेंकता हूँ। लेकिन हमने क्या माना है कि पहले हम दूसरों के कचरे बाहर, दूसरों की गलत आदतें पहले दूर करा दें, फिर अपनी आदत दूर कराएंगे। बड़ा अच्छा है, कई जगह ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि पहले आप, कोई भी होता है ना, ऐसे सामाजिक भोजन है तो समाज का भोजन है तो उसके अंदर हम कहेंगे भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक स्लोगन दे रहे हैं कि आप सबको क्या कहना है? पहले आप, उसके बाद हम। हमने यहाँ पे भी यही कर दिया कि पहले आप मोक्ष जाओ, उसके बाद पहले जाके आप दिखाओ, पहले आप मंदिर जाकर दिखाओ, पहले आप स्वाध्याय करके दिखाओ, उसके बाद हम करेंगे। इसीलिए आज तक ना उन्होंने जिसको कहा उसने भी स्वाध्याय कभी नहीं किया और हमने। और ये कौन सा स्वाध्याय? असली वाला स्वाध्याय कह रहा हूँ, स्व अधिआय, अपने आप का अध्ययन, ये वाला स्वाध्याय नहीं है। तो दूसरों को तो लगाया, लेकिन अब देखिए हम पढ़ते हैं दिव्य ध्वनि का स्वरूप। जब हम भक्तांबर पढ़ते हैं तो भक्तांबर में दिव्य ध्वनि के लिए क्या कहा कि वो कैसा है दिव्य ध्वनि? बिना इच्छा के खिलती है, बिना इच्छा के खिलती है। भगवान को बोलने का भाव नहीं है। हमारे 24 के 24 तीर्थंकर किसी को उपदेश देना चाहते नहीं है, लेकिन भवि भागन वच जोगे वशाय, कि भव्य जीवों के भाग्य उदय से दिव्य ध्वनि खिरती है, उनको बोलने का भाव नहीं। इसीलिए स्वाध्याय के 5 अंगों में से सबसे आखिरी है धर्मोपदेश, और धर्मोपदेश सबको देना कंपलसरी नहीं है। हमारे जितने आचार्य हैं, हमारे जितने भूतकाल में मुनिराज हो चुके हैं, क्या सबके सब उपदेश देना उनको अनिवार्य है? अगर उन्होंने उपदेश नहीं दिया तो क्या वो मुनि नहीं होंगे? ऐसा है क्या? वक्ता ही सम्यक दृष्टि हो सकता है? वक्ता मतलब मुनिराज अगर प्रवचन कर रहे हैं तो क्या वे ही सम्यक दृष्टि हैं? क्या श्रोता सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? अरे मुनिराज के संग में भी खुद मुनिराज भी श्रोता बनते हैं। बोलने वाला तो कोई एक ही होगा, उपाध्याय की पदवी तो एक ही को दी जाएगी संघ में, बाकी सब तो श्रोता ही हैं। लेकिन श्रोता भी सम्यक ज्ञानी है। लेकिन हमें क्या लग रहा है? पहले जो बोलेगा वो वक्ता, और जो वक्ता होगा वो ही ज्ञानी होगा। लेकिन वो वक्ता नहीं, वो क्या है? वो वक्ता नहीं, वो क्या है? वक्ता है। बहुत कठिन बात है, मतलब हमें बहुत सरल लग रही हो। पंडित जी ने, मैं सोच रहा हूँ जिस समय पंडित जी लिखते होंगे सारी बात, सुबह लिखी और शाम को पढ़ रहे हैं, सामने वाले लोग कितना विरोध करते होंगे।
अन्य मत की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये बात अन्य मत के लिए नहीं लिखी। पंडित जी की जो सभाओं में 700-800 लोग एक साथ बैठा करते थे, वो अभी उसी चीज़ को वाच रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो मुझे लगता, उस समय का वातावरण विचार करो, कुछ लोग तो ये बात सुन के दूर चले जाते होंगे कि नहीं हमें आपकी बात समझ में, हर तरीके के लोग होते हैं। अब वो बात सुहा ही नहीं रही, क्योंकि सच जो है सच कड़वा लग रहा है, इसलिए कहते हैं सच कड़वा है। और उसको हजम करना, करेला किस किस को पसंद है? नहीं, एक तरफ गुलाब जामुन है और एक तरफ करेला है। अब बताओ, अगर करेला ही कह दूंगा तो चूज़ कर लोगे? करेला ज़्यादा बढ़िया है या गुलाब जामुन? वाह, इसमें भी अपेक्षा लगा है। बताओ, करेला ज़्यादा बढ़िया है गुलाब जामुन? हैं? दोनों वाले लोग नहीं चलेंगे ऐसे, एक को चुनना पड़ेगा, एक चीज़। आप लोग तो उदाहरण के अंदर भी ना बिल्कुल संधि विच्छेद कर दो उदाहरण का भी, और इतना डायग्नोस कर दो उदाहरण को कि सिद्धांत तक पहुंच ही ना पाए। इतनी सीधी सी सरल बात पूछी थी, कोई मेरे से पूछता ना कि भैया करेला पसंद है गुलाब जामुन, मैं पहली बार मैं कहता था गुलाब जामुन पसंद है। करेला किसको पसंद है? थाली में दोनों चीज़ें रखी होंगी, डायबिटीज़ वाला भी करेला खाएगा, लेकिन दृष्टि कहाँ रहेगी उसकी? गुलाब जामुन पे। इसका मतलब कि रहेगा तो उसके दिमाग में भी गुलाब जामुन है ना। सच बोलने में घबराते क्यों हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैं तो भैया गुलाब जामुन को ही चुनता, मैं करेले को नहीं चुनूंगा। खा लूँ अब, फिर से अभी तो मैंने कहा कि उदाहरण का इतना डायग्नोस नहीं करना, इतना खोल के नहीं रखना, बस सीधा सा उत्तर था, सबको बोल देना था कि गुलाब जामुन खाएंगे, मैं तो बोल देता गुलाब जामुन खाएंगे। इसका मतलब कि हमें मीठी बात, देखो कोई बात नवीन प्रस्तुत नहीं की जाती शास्त्रों के अंदर। जो मान्यता हमारे मस्तिष्क में बैठ गई और उसको कोई आघात करता है तो हमें लगता है कि ये बात गलत है। जो बात हम 10 साल से करते आ रहे हैं, चाहे वो गलत बात है, लेकिन किसी ने हमें टोक दिया, लेकिन वो 10 साल से हमारी आदत बन गई है ना, तो वो चीज़ हमें सही लगने लग जाती है, लेकिन वो सही होती नहीं है। हमें अनादि का मिथ्यात्व सही इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमें इतने साल की प्रैक्टिस हो गई है। अब हमें कोई उस पर आघात करे कि ये गलत है तो समझ में नहीं आता। 10 लक्षण चलते हैं, 10 लक्षण के बाद अष्टानिकाएँ आती हैं, शिविर लगते हैं, तो भैया कोई ना कोई, हम भी बाहर जाते हैं, अभी हमारे सामने भी कोई ना कोई बाहर से भैया आए हैं, वो समझाएंगे, कोई भी वो नई बात बताएंगे कि जो यहाँ पे गलत चल रही हो बाई चांस, और वो चीज़ बोले तो हम शुरू के लिए तो थोड़े दिन के लिए तो 5-6 दिन के लिए समझ जाएंगे कि भैया कोई आया है, कोई बता रहा है, ठीक है। लेकिन उस 5-6 दिन के बाद क्या होगा? बैक टू द वर्क। जहाँ से हमने शुरू किया था वो तो 5 दिन के लिए आए थे, उनका काम तो कहना था, वो कह के चले गए। हमें तो कहाँ जाना है, वही हमें काम दोबारा करना है, क्योंकि वो परंपरा छूटती नहीं है ना हमारी। हमें बहुत सारी बातें अश्विनी जी बता कर गए थे, बहुत सारी बातें, इतने संयम भैया आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी हमें, लेकिन वो सब चीज़ें कहाँ चली गई? अभी अष्टानिका में स्वानुभव जी आए थे, कहाँ चली गई वो चीज़ें? कहाँ चली गई? पहली फ्लाइट से बाहर, क्योंकि हमें वही करना है जो हम करेंगे, हम किसी के अंडर में आने वाले नहीं हैं। अब इसीलिए जब जिनेंद्र भगवान के अंडर में आके काम नहीं करना चाहेंगे तो यही दशा होगी, कहते रहेंगे भगवान बनना है, लेकिन भगवान बनेंगे नहीं। आगे, तथा कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करें, शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना। इसका मतलब धर्मोपदेश को आखिरी रखा है, और धर्मोपदेश जरूरी नहीं है सब लोग सुनेंगे, हो सकता है लोग विरोध करने वाले भी बहुत हों। जब हम प्रवचनार्थ बाहर जाते हैं ना, तो शांति जी जो हमारे प्राचार्य हैं अक्सर एक बात समझाते हैं कि आप अभी घर में बैठे हो, घर में तो आपका लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जब आप समाज में उतरोगे तो ज़रूरी नहीं है आपको सेम ऐसा वातावरण मिलेगा ही। चलो मेरा तो भाग्य है कि हम सब एक ही मेंटलिटी के लोग हैं, तो एक तरीके से एक जैसी बात एक स्केल पे कर पा रहे हैं। समाज में जाओ तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, क्योंकि हम तो जो बात पढ़कर आए हैं सामने उस चीज़ का बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, तो हम उपदेश दे रहे हैं, सामने वाला उस बात को मान ही नहीं रहा है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये गलत है, और हम व्यर्थ में क्या किए जाएं, कषाय किए जाएंगे, सुनते ही नहीं। अरे तो सुनाने का भाव इतना है क्यों?
नहीं सुनते, एक देखो कहना हमारा काम था, नहीं कहा, नहीं सुना तो आगे बढ़े, हम उसमें अटके रहेंगे तो फंसे रहेंगे। इसीलिए उपदेश, इसलिए कह रहे हैं कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो। हमें सुनाने का ज़्यादा भाव नहीं है, हमें समझ में आ गया ना, तो स्वयं क्यों विषाद करें। शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना। अपना किसका? अपना किसका? तो हाँ, दूसरे का। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ। कोई उपदेश ना सुने, वो ना हमारे यहाँ कोई आता है बड़ा उपदेश देता है, मैं उनको ये बात पढ़ाऊंगा। कोई हमारे यहाँ आते हैं, उनको मैं ये बात पढ़ाऊंगा, दूसरों को ये बात भी दूसरों को पढ़ाएंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे। मतलब हम हर उपदेश को किस पे ले जाते हैं? कोई उपदेश मेरे लिए भी कहा गया है, ऐसा हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? फर्स्ट पर्सन में लिखा गया मेरे लिए, हम हर चीज़ किस में समझ, थर्ड पर्सन में लिखी, किसी और के लिए लिखी गई है। आगे, तथा शास्त्राभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण हैं, उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। देखो ये बात पढ़ के बड़ी ठीक सी लग रही है, सही तो बात है कि कोई इतनी संधि विच्छेद में चला जाए, और फिर कई बार ऐसा ही होता है कि सामने वाले लोगों को, क्योंकि हम थोड़ा संस्कृत पढ़ लिए, जो शास्त्रों पढ़ लिए, थोड़ा काव्य पढ़ लिया हमने, अलंकार पढ़ लिए, जो इतनी सारी बातें लिखी, न्याय पढ़ लिया, जो चीज़ समाज में नहीं चलती वो चीज़ हमने पढ़ ली, और दो तीन बड़े बड़े शब्द बोल दिए धाएं धाएं, और मैं बड़ा और सामने वाले हक्के बक्के, भैया इसको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है और हमें कुछ, हम पानी हैं और ये बहुत बड़ा है। अब ऐसे शब्दों का देखो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये पता है कौन कह रहा है? ये वो पंडित जी कह रहे हैं जो स्वयं इन सब की महारत हासिल कर चुके हैं। पंडित जी व्याकरण, न्याय, काव्य आदि की महारत हासिल कर चुके हैं। ये सोचिए, जिस समय पंडित जी ने 300 साल पहले दक्षिण प्रांत में किसी को दक्षिण के ग्रंथ लेने के लिए, धवला, जय धवला आदि लेने के लिए भेजे थे, वो ग्रंथ कन्नड़ भाषा में थे। पंडित, और जयपुर में राजस्थानी भाषा चल रही है और वहाँ कन्नड़ भाषा चल रही है, वहाँ से कोई कन्नड़ भाषा पढ़ने के लिए आ नहीं सकता, उनको कन्नड़ भाषा कोई समझा नहीं सकता। वहाँ पंडित जी ने कन्नड़ भाषा खुद पढ़ी, समझी, और इतने प्रवीण हो गए कि उसके अर्थ स्वरूप उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी। अब पंडित जी को कोई पढ़ाने नहीं आया, तो इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पंडित जी तब ये बात लिख रहे हैं जब पंडित जी इस चीज़ के महापंडित हैं। पंडित जी को व्याकरण का पूरा ज्ञान है, पंडित जी को न्याय का पूरा ज्ञान है। पंडित जी ये नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि पंडित जी को खुद नहीं आता था, तो पंडित जी ने लिख दिया कि जो लोग ज़्यादा इसमें लगते हैं उनको पूरा बता देता हूँ मैं। पंडित जी खुद इसके एक्सपर्ट हैं, और जो व्यक्ति खुद इस चीज़ का एक्सपर्ट है वो क्या कह रहा है कि मात्र इसी, ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी, वो क्यों पढ़ी हमने? क्योंकि जैन फंडामेंटल्स जानने के लिए हमने उस चीज़ को पढ़ा था। हमने स्कूल में जाते ही सीधा सेंटेंस बनाने शुरू कर दिए थे क्या? हमने सीधा 2+2 4 लिखना शुरू कर दिया था क्या? हमने पहले काउंटिंग सीखी थी, हमने पहले ABCD सीखी थी, हमने फिर क ख ग सब कुछ क्रम से सीखा था, तो जाके एक स्टेज पे हम पहुँचे। इसका मतलब कि न्याय व्याकरण एक स्टेज है जो एक हद तक तो बहुत ज़रूरी है। हम संजीव जी हमारे जब आए थे ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बस में वहाँ होता तो मैं कभी आर्जव, जो उनका बेटा है, मैं उसको कभी स्कूल नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक मैथमेटिक्स ज़रूरी है थोड़ी सी, कि भैया संसार में रहना है तो क्या किसी को लेना, क्या किसी को देना, प्लस माइनस, घटा बढ़, मल्टीप्लाई डिवाइड, इतनी चीज़ें आनी चाहिए। उसका बोलचाल का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसका रहन सहन, उसको कपड़े पहनने की थोड़ी तमीज़, पर्सनालिटी उसकी होनी चाहिए, इतना चाहिए बस। तो क्या इतना तो चाहिए ना? तो पंडित जी कह रहे हैं शास्त्र को पढ़ने के लिए इतना बेसिक तो चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं जो उसी में उतर जाते हैं, उसी में। तो कोई व्याकरण में ही इतना डूब गया, कोई न्याय में ही इतना डूब गया, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण हैं। पांडित्य तो मिलेगा कि भैया कुछ चीज़ पढ़कर आए हैं तो कुछ चीज़ है, दम है। जैसे कि संयम अपने हाथ प्रवचन के लिए आता है,
संयम प्रवचन सार विषय किस भाषा में ले रहा है? प्राकृत में है, लेकिन आपको किस भाषा में बता रहा है? हिंदी भाषा में। उसको संस्कृत में भी आती है। हमें समय सार पढ़ाया जाता है तो हमें संस्कृत में पढ़ाया जाता है, लेकिन तो क्या हम यहाँ पर आके संस्कृत में पढ़ाएं? तो पांडित्य तो बन जाएगा। इसका मतलब कि पांडित्य बनाने के पॉइंट्स बनाने के तरीके बहुत हैं। पॉइंट्स बनाने के तरीके बहुत हैं। ऐसी नई चीज़ बता दीजिए जो सामने वाले को पता ही ना हो, तो सामने वाला खुश हो जाता रहे तो बड़ा बड़ा पंडित है, हमें तो इतना कुछ आता नहीं। लेकिन भैया उसी लोकल भाषा में जो सामने वाला हो तो आप उस लेवल पर आते हो। प्राकृत भाषा कोई स्टैंडर्ड की भाषा नहीं है। आपको एक बात बताऊं, प्राकृत के सामने संस्कृत भाषा ऊंची है, संस्कृत ऊंची है, प्राकृत नीची है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? प्राकृत भाषा लोकल लैंग्वेज है, मतलब जो आपस में बोलचाल की भाषा होती है, टूटी फूटी जो इसको भाषा कहते हैं, वो है प्राकृत भाषा। प्राकृत संस्कृत से ऊपर नहीं है। लेकिन तो आचार्यों ने प्राकृत भाषा क्यों चुनी? क्या आचार्य कुंद देव को संस्कृत नहीं आती थी क्या? उन्होंने प्राकृत क्यों चुनी? अरे लोकल भाषा में समझाना है लोकल लोगों को, जिससे समझ भाषा का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किसको किस भाषा में समझा रहे हैं? अब पांडित्य बनाने के लिए वो भी संस्कृत का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज का प्रयोग नहीं किया। समय समय की बात है ना। जिस समय आचार्य अमृत चंद्र हुए उस समय प्राकृत लेवल कम हो गई, संस्कृत ज्यादा हो गई, तो उन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर लिखा। लेकिन समय के हिसाब से अगर आज भी मैं संस्कृत में सीखना जरूरी है असली अर्थ, लेकिन समाज में जाकर अगर पांडित्य पॉइंट्स बनाने के लिए मैं क्या करूं? संस्कृत में ही पढ़ाना शुरू कर दूं वो कि भैया आपको तो कुछ नहीं आता, कुछ तो सीखो। कुछ ना संस्कृत का ये आता, ना वो आता, ना संधि आती, ना संधि विच्छेद आते हैं, ना समास आते हैं, कुछ तो आता नहीं है, और बोल के चला जाऊं तो काम चलेगा? पांडित्य तो बन जाएगा, लेकिन वो पांडित्य किसी काम का नहीं है। तो परंतु वे लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण हैं, उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। आत्महित का क्यों? क्योंकि उनका हर समय कहाँ उपयोग है? संधि विच्छेद में रहता है। संधि विच्छेद की इसको कैसे, इस शब्द का क्या अर्थ होगा, इस शब्द का क्या अर्थ, अरे उसका भाव पकड़ना है। संधि विच्छेद करना था भाव पकड़ने के लिए, और भाव पकड़ा नहीं और हम शब्द के अर्थ अलग अलग करते चले गए। परोक्ष का मतलब क्या होता है? परोक्ष का मतलब, हाँ, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब क्या होता है? परोक्ष मतलब जो दिखता नहीं। जिसमें डायरेक्ट हम देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष, और जो हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा वो कुछ नहीं पता आप लोगों को। मैं बताता हूँ आपको। प्रत्यक्ष में एक अक्ष शब्द है उस, और परोक्ष में एक अक्ष शब्द है, और अक्ष शब्द का मतलब होता है इंद्रिय और आत्मा। जहाँ अक्ष में जहाँ इंद्रिया अर्थ है वो परोक्ष है, और जहाँ अक्ष में अक्ष का अर्थ आत्मा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। थोड़े पॉइंट्स बने मेरे? पॉइंट्स बने मेरे? नहीं बने? अरे कुछ तो पॉइंट्स बनाओ मेरे। कुछ तो इतनी बढ़िया बात निकाल के बताई मैंने आपको, हैं? वही तो बता रहा हूँ। जहाँ परोक्ष में अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रियां हैं तो वहाँ परोक्ष है वो, और जहाँ, क्योंकि अक्ष के दो अर्थ हैं, एक इंद्रियां भी और एक आत्मा भी, तो जहाँ इंद्रियां हैं वो परोक्ष हो गया, और जहाँ आत्मा हो गया वो प्रत्यक्ष हो गया। तो थोड़ा मेरा कॉलर ऊपर हुआ, थोड़ा तो कर लूँ। अब आप कहो ना कहो मेरा कॉलर ऊपर हो गया, क्योंकि भैया मैंने ऐसी नई बात निकाल के बताई है जो आप लोगों को नहीं। नई बात बताना अलग है, बतानी चाहिए, लेकिन उसके बाद कॉलर ऊपर करना, अंतरंग में घमंड कि हमें ये चीज़ आती है, कह रहे हैं इसका नाम शास्त्र स्वाध्याय और इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। पॉइंट्स तो मेरे बन जाएंगे। ऐसे 4-5 चीज़ें मैं निकाल के बढ़िया बता सकता हूँ जो कहोगे आज तक हमने कभी देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं कभी भी, तो पॉइंट्स तो बन जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट्स बना के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, मान की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वापसी इतना तो आत्महित का निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके
पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। पंडित जी ने स्टेप्स दिखाई, दिशा। पंडित जी ने ऊपर निषेध किया तो स्टेप भी बताए, और आत्महित को किस स्टेप पे रखा है? फर्स्ट पे, सेकंड पे। पढ़ो एक बार, बहुत ध्यान से पढ़ो। गलत, अगर आप कह रहे हो फर्स्ट पे रखा है तो गलत है उत्तर। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। इतना तो प्रयोजन है कि अपनी बुद्धि तो थोड़ा बहुत इतना अभ्यास करके पश्चात। पंडित जी ने सर्वथा इसका निषेध नहीं किया। पंडित जी ने इसका सर्वथा निषेध नहीं किया कि हमें व्याकरण न्याय का ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इससे पांडित्य के पॉइंट्स बनाना चाहता हो उसके लिए उसका निषेध है। लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है इतना तो पता होना ही चाहिए। अब इतना तो नहीं पता कि हम आर डी शर्मा के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, आर एस अग्रवाल के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, इतना हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन इतना ज्ञान है कि 2 + 2 1 + 1 11 होता है। 1, हाँ ठीक है 11 भी बोल लो, लेकिन 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। इतना ज्ञान तो हमें बेसिक होना चाहिए। तो थोड़ा जितना ज्ञान, इतनी बुद्धि हम में है, इसलिए शास्त्र को समझने के लिए कम से कम भाषा तो पकड़ में आनी चाहिए। अगर भाषा ही पकड़ में नहीं आएगी तो काम कैसे होगा? व्याकरण ही समझ में नहीं आएगी। हम किसी को बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहा है, चलेगा वाक्य ये? प्रधानमंत्री आ रहा है, आ रहे व्यक्ति तो एक है, एक व्यक्ति चलकर आ रहा है, और हम क्या बोल रहे हैं? सम्मान देने के लिए कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग। मतलब कि किसी को महत्व देना हो तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करके, त्रिकाल का प्रयोग करके उसको अच्छी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इतना ज्ञान होना चाहिए शास्त्र को समझने के लिए। इतना ही व्याकरण आवश्यक है, और मैं समझता हूँ इतना व्याकरण हम सभी को आता है। बोलना चालना हम सभी को आता है, गणित हम सभी को आती है। इसीलिए ये पंक्ति ज़्यादा हमें उलझना, और मेरे साथ से आप उलझोगे भी नहीं। व्याकरण, अभी मैं कहूँ संस्कृत पढ़ने चलते हैं तो कोई पढ़ने वाला, प्राकृत का कोर्स कर लेते हैं कोई करने वाला, कोर्स कर लेंगे प्राकृत का, कुछ लोग हैं जो कर लेंगे, बढ़िया अच्छी बात है। हो रहा है प्राकृत का कोर्स, पढ़ना हो तो जयपुर जाना पड़ेगा 10 दिन के लिए। सच्ची में हो रहा है, ऑनलाइन नहीं होगा। मैं ऑनलाइन वाला नहीं बता रहा, जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सोनुभव जी ही पढ़ा रहे हैं, जयपुर ही जाना पड़ेगा 15 दिन के लिए। इस अपने प्रशिक्षण शिविर के बाद पढ़ना है ना तो जाना पड़ेगा। क्या मुझे नहीं लगना ना इसमें। वापसी, इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करें। ऊपर पंडित जी ने कहा था अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत। अब देखना पंडित जी का विवेक कितना बढ़िया है। कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि बहुत हो वो भी व्याकरण थोड़ा बहुत ही पढ़े। जिसकी बुद्धि बहुत हो इसका मतलब वो भी बहुत ना पढ़े, और जिसकी बुद्धि ही कम हो वो क्या करे? उसके लिए सर्वथा निषेध है कि भैया अब तुम्हें व्याकरण में उलझने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी का एक बहुत सुंदर विषय है इसके अंदर, अभी 8वें अधिकार के अंदर उपदेश देने के अंदर आगे आएगा। कोई मरणासन व्यक्ति है, उस मरणासन व्यक्ति को उसने आज तक कोई धर्म की बात नहीं सुनी, और हमें अवसर मिला है उसको धर्म का उपदेश देने का। और हमारे पास 4 नियोग हैं, प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग और द्रव्य नियोग। किसको चुनेंगे आप? उसने शर्त है, उसने आज तक के इतिहास में नमोकार मंत्र भी उसे नहीं आता, नमोकार मंत्र भी उसे नहीं आता। उसने आज तक जिन मंदिर नहीं देखा, उसने आज तक कोई बात नहीं सुनी है। क्या सुनाएंगे हम? लेकिन उसको आता तो कुछ नहीं।
अच्छा, इसका मतलब कणना नियोग और चंडा नियोग वाले तो कोई नहीं है, कोई है वोट कर लेते हैं। अब 2 बचे बस हमारे पे, 2 तो एलिमिनेट हो गए हमने, 2 बचे। अब कौन कौन से? प्रथमा नियोग और द्रव्य नियोग। कौन कौन प्रथमा नियोग वाले हैं? अब बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाया, पीछे वाले ने हाथ नीचे कर दिया। डिस्कस नहीं, सब अपना अपना बताओ। डिस्कस करेंगे तो क्या मतलब है? कणना नियोग बताएंगे मरणासन व्यक्ति को। एक कणना नियोग वाला भी जागृत हुआ, तो 3 ऑप्शन हो गए, प्रथमा नियोग, कणना नियोग और द्रव्य नियोग। क्या बताएंगे उसको? कोई, चलो कणना नियोग वाला कोई और है, चलो प्रथमा नियोग वाला कोई और है, द्रव्य नियोग वाला कोई और है। अभी भी कुछ लोगों ने किसी में हाथ ही नहीं उठाए हैं, कोई पक्ष ही नहीं है हमारा। जब हम वोट भी देने जाते हैं तो भैया हम तो किसको चुनते हैं? नोटा। हमारा कोई पक्ष ही नहीं है, हमारा कोई पक्ष ही नहीं है। जो किसी पक्ष के आदमी नहीं है, सोचो वो स्टैंड ले ही नहीं सकते किसी बात का। अरे किसी का तो पक्ष लो, 4 ऑप्शन है, कुछ तो चुनो। करोड़पति में ऐसे ही होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ना, बाई चांस उसको उत्तर नहीं पता, वो गलत चुन लेता है, हो सकता है उसके 7 करोड़ का जैकपॉट लग जाए। हम तो चुन ही नहीं रहे हैं। फिर से पूछता हूँ, कणना नियोग वाला कोई और? समय कितना बचा है? एक बार घड़ी लगवाई दो। अब घड़ी तो बोल रहा था सर, वो बोल के आनी थी नहीं। 8:50 हो गए। 8:50, बस 2 मिनट ले रहा हूँ, फिर भैया को भी एक बात बता। क्या क्या? फिर से प्रथमा कणना नियोग वाले कोई और हैं? 1 चंडा नियोग वाला कुछ पूछ लेता हूँ, हो सकता है चंडा नियोग वाला भी हो। कोई नहीं। प्रथमा नियोग 2 प्रथमा नियोग, बाबा जी भी, अम्मा जी तो कणना नियोग में नहीं, हम अलग अलग से लेंगे। तो उन्होंने प्रथमा नियोग का साथ दिया, इन्होंने कणना, और सब बाकी। अरे हाथ तो खड़े कर दे, इतने आलसी हो गए हैं, बिल्कुल ही हाथ भी नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। द्रव्य नियोग, एक को तो चुनना पड़ेगा। द्रव्य नियोग मतलब हम सब द्रव्य नियोग वाले हैं। जितने भी लोग द्रव्य नियोग वाले हैं उन सभी का उत्तर सही है। विचार करें क्यों? जो व्यक्ति मरणासन है ना, जो आपने बिंदु बोला था, बिल्कुल सही बोला था, अंत में वो मरणासन है। कहानी किस्सों की जब हम प्रथमा नियोग की शैली देखते हैं तो प्रथमा नियोग के अंदर अंत में वीतरागता बताई जाती है। पहले क्या बताया जाता है? कहानी किस्से ही होते हैं प्रथमा नियोग में, और कहानी किस्सों के अंत में जाके क्या वीतरागता को हितकर बताया जाता है। हो सकता है अभी हम वो एक था राजा एक थी रानी तक पहुंचे ही थे, इतने में वो चला गया, इतने में राम राम, अब वो तो चला गया व्यक्ति बेचारा। तो इसको हम प्रथमा नियोग का सहारा नहीं ले सकते। कणना नियोग, अब कणना नियोग जैसा कठिन विषय हमें सचेत अवस्था में ही समझ में नहीं आ पा रहा है। हम उसको परिणामों से समझाएं कि परिणाम संभाल अपने, तो परिणाम संभालने वाले, उसको परिणाम क्या है उसको क्या पता इस समय में? परिणाम उसको पता लगेंगे जो जानता हो कि क्या सही था और क्या गलत था। उसके लिए तो जो व्यक्ति आज तक मंदिर नहीं आया, उसके लिए तो मंदिर आना गलत ही था ना, इसलिए तो नहीं आया आज तक वो मंदिर। वो तो जो अपना जीवन जी रहा था वो सही जी रहा था। तो उसको अच्छा कंपैरिजन तो तब किया जाएगा परिणाम में जब वो ये भी करता हो, मतलब मंदिर भी आता हो, कषाय भी करता हो, मतलब बाहर संसार भी चलाता हो, तो बताया जाएगा भैया परिणाम संभाल, मंदिर में अपना उपयोग लगा। जिसने आज तक उपयोगी कषायों में लगाया उसका उपयोग कहाँ भटकाएंगे? उसका उपयोग तो किसी और दूसरे विषय पे लगा ही नहीं सकते हैं। इसलिए कणना नियोग जैसा सचेत अवस्था में नहीं समझ पे आ पा रहा अच्छी तरह, मरणासन व्यक्ति को हमें क्या हम उसको समझाएंगे? चंडा नियोग तो वैसे ही हट गए क्योंकि वो आचरण को लेते हुए है। बचा एक द्रव्य नियोग, क्योंकि द्रव्य नियोग डायरेक्ट बात कर रहा है, उसको किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस समझने की आवश्यकता नहीं। उसको द्रव्य नियोग की खासियत है, उसको 7 तत्व जानने की जरूरत भी नहीं है। उसको बस ये जानना है जो शिव भूति मुनिराज ने जाना था कि एक चीज 2 चीजें अलग होती है ना, उसको ये भेद विज्ञान है कि एक छिलका अलग है और दाल अलग है। इतना तो उसने अपनी जिंदगी में देखा है कि छिलका अलग होता है और दाल अलग होती है, उसको ये भेद विज्ञान पता है। इसी भेद विज्ञान को उसको अपने शरीर और आत्मा पे अप्लाई करना है
उसको हमें यही उपदेश देना होगा। क्या उपदेश देना होगा? कि भैया ये जो शरीर है ये शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो मेरे अनुसार चल रहा होता, लेकिन ये मेरे अनुसार नहीं चलता, इसका मतलब ये मेरा नहीं है, मैं तो कुछ और हूँ। और जो मैं हूँ वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अजर अमर रहता है। यही द्रव्यान योग के लिए, उसके लिए सबसे बेस्ट उपदेश है। किसी भी व्यक्ति, ये तो चलो जो जैन धर्म में नहीं लगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हर मरणासन व्यक्ति के लिए अगर हमें कोई अनियोग चुनना है तो क्या कौन सा अनियोग चुन सकते हैं? द्रव्य, क्योंकि वो डायरेक्ट बात कर रहा है ना। बाकी अनियोग भी वीतरागता की आत्मा की बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। वो कैसे हैं? घूम फिर के आत्मा की बात करेंगे। उपयोग को लगाते हैं विषयों में, लेकिन उपयोग को आखिरी में जाके आत्मा को हितकर बताएंगे। द्रव्य नियोग पहले ही दिन से, पहले ही शब्द से क्या बता रहा है? आत्मा को हितकर बता रहा है कि आत्मा ही ध्याने योग्य है। ऐसी आत्मा हम सभी भी उसका ध्यान, उसका ज्ञान करें तो हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी हमने कुछ विषय यहाँ से लिया है, अभी पूर्ण विषय नहीं हुआ, लेकिन जब भी अपना आगे विषय चलेगा तो इसी विषय को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी शिविर की सूचना देने के लिए गुरुदेव जो है वहाँ गए थे विदेश में जी, तो वे कह लगे जी यहाँ तो इन्हें नवकार मंत्र पढ़ो, रात में ना खाओ, ये चीज की शिक्षा दो। कह लगे ये तो जैन सबसे जाने शुरू करे, हम तो आत्मा की बात बताने के लिए आए यार, आत्मा की बात बता रहे हैं। ये ना कि स्टार्टिंग पॉइंट ही हमने बड़ा लो चुना है कि हम पहले ये चीज़ देखेंगे। अरे हमारा सीधा आत्मा पे डायरेक्ट, गुरुदेव श्री ने इसकी चंडन योग के कभी कोई बात ही नहीं की, क्या आचरण क्या नहीं। ये तो जैनी का बेसिक आचरण है कि उसको रोज मंदिर आना चाहिए, उसको रोज स्वाध्याय करना चाहिए, उसको रोज षट आवश्यकों का पालन करना चाहिए। इस पे उनके कोई व्याख्यान नहीं है, बस एक चीज़ पे व्याख्यान है, आत्मा का कल्याण कैसे हो। और मैं कल्याण तो हो, और मैं भगवान आत्मा हूँ। वो द्रव्यान योग की उनकी शैली बिल्कुल अलग थी। कभी उसकी भी विशेष, बस उनकी शैली पे कभी बात करेंगे कि उनकी शैली की क्या विशेषता थी। ये भी एक अपने में अच्छा विषय बन सकता है। अभी मैं भाई को आमंत्रित, आ जाओ इधर ही आ जाओ। क्या अंकल आएंगे ना, राजीव जी वैसे। अच्छा, वो तो शायद आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं।